हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हम लोग संख्या पद्धति के भाग 1, भाग 2, भाग 3 पढ़ चुके हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत मुश्किल होने जा रहा है, जिसको आप एकदम ध्यानपूर्वक देखेंगे और भविष्य के आपको आने वाले परीक्षाओं के जो क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपके बुकों में क्वेश्चन नहीं मिलने वाले। अब कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा टॉपिक है, उसको हम देखने चलते हैं। देखते हैं विभाजकों या गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। दोस्तों, इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। आपको मैं भविष्य में हमेशा कह रहा हूँ जी, 100% श्योर कर रहा हूँ कि आपके परीक्षाओं में एक क्वेश्चन आने वाले हैं। पीछे के देखोगे क्वेश्चन में, पेपरों में 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन भाई बुक में खोजोगे नहीं मिलने वाला है। जैसे मैं आपको शुरू करने जा रहा हूँ, जैसे मैं आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे पूछता है कि 720 के गुणनखंडों की संख्या होगी, गुणनखंडों की संख्या होगी, देखो दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन उत्तर प्रदेश सुपर टेट, यूपीएसआई, एसएससी, एमटीएस, लोअर पीसीएस के क्वेश्चन पेपर उठाओगे पिछले वर्ष का 2017 से लेकर के 2020-21 तक आपके क्वेश्चन मिलेंगे। नहीं मिलेंगे तो आप हमें कमेंट के द्वारा कहिएगा कि सर आप झूठ बोल रहे थे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप पेपर उठाएंगे उसमें 100% मिलेगा। और ये क्वेश्चन को करने में कोई टाइम नहीं लगता जी। आप नियम नहीं जानते हैं तो आप 1 नंबर छोड़ कर आएंगे, लेकिन अगर अच्छे से देखते हैं तो एक क्वेश्चन में कुछ नहीं। देखो ना, एकदम बहुत यार तुम जानते हो, बस आपको याद नहीं है कि कैसे इसको हम करेंगे। बहुत आसान है। देखो, गुणनखंडों की जिस संख्या पूछता है या इसी को आता है विभाजकों की संख्या क्या है, तो दोस्त हम एकदम आसान से ज्ञात कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको यूपी सुपर टेट का ही है, जो एग्जाम्पल में आपको समझा रहे हैं। देखिए, इसको करना क्या होता है। सबसे पहले 720 का गुणनखंड कीजिए। 720 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 6 12, 360। फिर 2 से डिवाइड कीजिए 180, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 90 हो गया, फिर 2 से डिवाइड कीजिए जी 45 हो गया, फिर 3 से होगा जी, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 से भाग दीजिए 15 हो गया, फिर 3 से भाग दीजिए 5 हो गया, और फिर 5 से भाग दीजिए कितना होगा जी 1। तब तक इसमें हम भाग देते हैं जी जब तक इसका भागफल 1 हो जाए। अब मुझे गुणनखंडों की संख्या या विभाजकों की संख्या ज्ञात करना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं कि 2 कितने बार यूज किए हैं जी, 4 बार। 1 2 3 4, तो लिखेंगे 2 का पावर 4, इंटू लिखेंगे 3 कितने बार जी, 2 बार, 1 2, तो लिखेंगे 3 का पावर 2, इंटू 5 कितने बार जी, 1 बार, तो लिखेंगे 5 का पावर 1। अब क्या करते हैं जी, अब इनके घातों में +1 कीजिए। हमें बेस से, आधार से कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब जी, इसके घात से मतलब है। घात में जुड़िए ना, 4 + 1, फिर क्या जी 2 + 1, फिर है जी 1 + 1। अब जोड़ देंगे 5 इंटू 3 इंटू 2, मल्टीप्लाई कर दिए 5 3 15, 15 दूना के 30। कितने विभाजकों की संख्या होगी जी, 30 होगी। पूछेगा इसके कितने गुणजों की संख्या होगी, गुणनखंडों की संख्या होगी, आंसर होगा जी 30। लेकिन इसमें एक तरह से और क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके कितने उचित गुणनखंड होंगे। भैया पूछिए कि इसके गुणनखंडों की संख्या क्या है, तो आंसर होगा 30। लेकिन पूछ देगा उचित गुणनखंड, उचित गुणनखंड, उचित गुणनखंडों की संख्या जी पूछेगा, तो सुनिए भाई साहब, सभी के गुणनखंड में हमारा 1 आती है, और सभी के गुणनखंड में वो संख्या स्वयं आती है। यह 1 से 20 का गुणनखंड है जी, और 720 20 का गुणनखंड है। तो उचित गुणनखंड जब कहे तो उसमें 1 और 120 को कभी भी सम्मिलित नहीं करते हैं, अर्थात इसके गुणनखंडों में से 2 संख्या हम क्या करते जी, घट जाएगी, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा 30 - 2 = 28। यही हमारा सवाल है यार, यही बस है, कोई टाइम नहीं लगने वाला है। अगर सीख गए ना आपको
बस सीख गए तो 30 सेकेंड में इसको आप कर डालेंगे। अगर नहीं सीखे, नहीं जानते हैं तो पीछे जो पेपर है उससे पूछिए, वो लोग इस क्वेश्चन को छोड़ करके आए। और ये बहुत मोस्ट है, आपको दिखाते हैं। जो एसएससी एमटीएस में कुछ क्वेश्चन पूछा है, लोअर पीसीएस में क्वेश्चन पूछा है, एसएससी सीजीएल में पूछा, यूपी सुपर टेट में पूछा। आप देखिए भाई साहब, आप जागरूक बनिए। जब जागरूक बनेंगे तब आपको आगे वाले कंपटीशन क्या होंगे, निकलेंगे। आप पिछली विधि के द्वारा बस चलेंगे तो आपको क्वेश्चन या पेपर कभी भी निकलना नहीं है, एग्जाम फाइट नहीं होगा। आप वर्तमान को देखिए, हमारा वर्तमान में परीक्षा किस डायरेक्शन में जा रही है। तो चलिए इसमें हम 1-2 क्वेश्चन आपको देते हैं और इस क्वेश्चन का नियम का आप सोचते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, आपको 1-2 एग्जाम्पल करा देते हैं। चलिए देखिए इसको आगे जी देखते हैं क्वेश्चन हम। देखिए एक क्वेश्चन पूछा है आपको, देखेंगे तो एमटीएस 2017 का क्वेश्चन है, दिया है 325 के धनात्मक गुणनखंडों की संख्या होगी, खंडों की संख्या होगी। और ऑप्शन में आपको दिया है, ए में दिया है 6, बी में दिया आपको 8, सी में दिया आपको 12 और डी में दिया आपको 9। ये देखो जी एसएससी एमटीएस 2017 का एक क्वेश्चन है, ये तृतीय पाली में पूछा है। जा करके देखिएगा अपना 2017 का पेपर उठा करके एमटीएस का, ये क्वेश्चन उसी में का है। बताइए 2017 कौन सा है जी, 3 साल पहले का है। देखिए क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, बस कोई टाइम नहीं जी, आपको देखते ही आ जाएगा एकदम सीधे 325 में जी। आप लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, ये कटा दीजिए, 5 6 30, 5 5 25, फिर 5 से कटेगा जी, 5 कम 5 5 15, फिर 13 से कटेगा, क्या होगा जी 1 आ गया। 5 कितने में लिखें जी, 5 का पावर 2, 13 कितने मारे जी, 1 बार, 13 का पावर 1, घात में 1 ऐड करेंगे तो लिखेंगे गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या इक्वल टू होगा जी 2 + 1 और क्या जी 1 + 1, 2 1 3 × 2 इक्वल टू 6। कितने गुणनखंड हो गए जी 6। ऑप्शन ए सही है। देखो क्या टाइम है, कोई जी टाइम नहीं लेने वाला है और 1 नंबर आपको हर एक परीक्षाओं में आपको दे करे जाएगा। इसको सीख लीजिए और ये 100% आपको आने वाले हैं। देखिए एमटीएस का क्या टाइम लगा, कोई टाइम लगा जी, कोई टाइम नहीं है। जा करके एसएससी एमटीएस का पेपर देखिए। चलते हैं एक यूपी पीसीएस लोअर का क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं, वो भी सीधा क्वेश्चन पूछा है। चलिए देखते हैं अगले, इसका देख लीजिए, एकदम लिख लीजिए भाई, नोट कर लीजिए इसको। चलते हैं देखते हैं अगले। अगला आपको है लोअर पीसीएस है यूपीएसआई का, जैसे पूछता है जी 1500 के धनात्मक गुणनखंडों की संख्या है, गुणनखंडों की संख्या है। देखो दोस्तों, यह जो हो गया आपको लोअर पीसीएस यूपी लोअर पीसीएस 2018 का क्वेश्चन है। देखिए कितनी आसान क्वेश्चन है। वहाँ पर बड़े बड़े लोग गए होंगे, क्वेश्चन को छोड़ दिए होंगे कि भाई हम गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि पूछता है इसमें कि विभाजकों की संख्या क्या है, तो लोग विभाजकों का भी, गुणनखंड और विभाजक भाई दोनों एक वाला, कोई अलग नहीं होती है। बस देखो इसको 1500 है, 1500 को हम डिवाइड करेंगे
कहोगे सर जी 3 से ही डिवाइड कीजिए ना, 3 से ही हो गया, कितना हो गया जी 500 हो गया। फिर आप कहेंगे कि 5 से डिवाइड कीजिए, चलिए 500 ही डिवाइड कर दें, 100 हो गया। फिर 5 से डिवाइड होगा, क्या होगा जी 20 हो गया। फिर 5 से डिवाइड कर दिया जी 4 हो गया। फिर अब 2 से डिवाइड कीजिए, क्या होगा जी 2। फिर 2 से डिवाइड कीजिए 1। अब मुझे काउंटिंग करना है 2 कितने बार जी, 2 आपको 2 का पावर 2 होगा, इंटू 5 कितने हैं जी 5 है जो 3 बार है, इंटू 3 कितने बार जी 1 बार है। सबके घात में +1 करना है, सबके पावर में 1 कर दीजिए, 2 + 1, फिर होगा 3 + 1, फिर होगा जी 1 + 1, 2 1 3 गुणते 3 1 4 गुणते 2, गुणा कीजिए 4 3 12, 12 दूना के 24। कितने इसके धनात्मक गुणनखंड होंगे जी 24। देखिए कुछ नहीं जी, बहुत आसान है, बहुत कोई कठिन नहीं है। लेकिन ये देखो यूपी लोअर पीसीएस का क्वेश्चन है, वहाँ पे लड़के क्या जी छोड़ दिए। और वर्तमान समय में यह यूपीएसआई में भी पूछ रहा है, एसएससी सीजीएल में भी, यूपीपी में भी पूछ रहा है, आपको हर जगह क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आपको डालते हैं जो कि आपको पूछा है एनडीए में, देखते हैं एनडीए का क्वेश्चन क्या, मिटाते हैं दोस्त। देखिए क्या, देखिए एनडीए का भी एक क्वेश्चन है, आपको पूछा था संख्या 540 के उचित गुणनखंड होंगे, उचित विभाजक होंगे। विभाजक, देखिए भाई विभाजक बोले या गुणनखंड बोले दोनों एक ही बात होती है, गुणनखंड है, गुणनखंड है। इसके ऑप्शन में दिया है ए में 18, बी दिया है 22, सी दिया है 24 और डी दे चुका आपको 32। ये देखो दोस्त, ये एनडीए में सवाल पूछा है, एनडीए 2014 का पेपर फर्स्ट है जी। क्या जी पेपर फर्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा है एनडीए में। अब कहोगे सर जी कितना आसान सवाल है, एनडीए में वैसा ही सवाल पूछता है। जरूर दोस्त, सवाल बुक से ही बने हैं, बुक सवाल कॉन्सेप्ट से बनते हैं। कहीं ये बात नहीं कि आईएएस की क्वेश्चन आ गया तो बुक से बाहर आएगा, आपके नॉलेज से बाहर आएगा, कोई क्वेश्चन नॉलेज से बाहर नहीं आते हैं। लेकिन एक बात है कि उसको आप पढ़े नहीं रहते हैं तो आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है। जो व्यक्ति उसको को जान जाता है वो कहता है कि इससे आसान कहाँ सवाल आता है, बहुत आसान। देखते हैं इसको 540 का कीजिए गुणनखंड, हल करते हैं। 540 को 2 से कटा दीजिए, 2 दूना के 4, बचा कितना जी 7, 3 से कटिएगा 3 और 27, फिर 3 से कटाइए जी हो गया 30, फिर 3 से कटाइए जी 10, 2 से कटा दीजिए 5, फिर 5 से कटा दीजिए हो गया जी 1। देखो बात नहीं है कि हम सीरियल नंबर से 2 से 3 से 5 से कटाएं, जैसे आपको लगे कि किससे कटेगा बस उसको कटा दीजिए, लास्ट में इसका भागफल 1 आना चाहिए। अब क्या होते हैं देख लेते हैं, 2 कितने बार है, 1 और 1 2, तो लिखेंगे 2 का पावर 2, इंटू 3 कितने बार जी 3 बार, तो ये लिखेंगे 3 का पावर 3, इंटू 5 कितने बार जी 1 बार, तो लिखेंगे 5 का पावर 1। इसको कीजिए क्या होगा 2 1 3, 3 1 4, 2 1 1 2, गुणा कीजिए भाई साहब 4 3 12 दूना के 24। ये भाई साहब गुणनखंड है, 540 के विभाजक होंगे कितना जी 24 होंगे। लेकिन उचित विभाजक मैं बताऊं कि 540 और 1 कभी भी सम्मिलित नहीं किए जाएंगे, इसलिए इसमें से हम 2 घटा लेते हैं, तो लिखते हैं उचित विभाजक। उचित विभाजक इक्वल टू 24 माइनस 2 इक्वल टू 22। ऑप्शन कौन सा जी बी, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। कितना आसान है, 15-20 सेकंड का सवाल है। आप चाहेंगे तो इसमें कोई भी टाइम नहीं लगने वाला है। एक और पूछा है आपको दिल्ली एसआई में, एसएससी सीपीएफ दिल्ली एसआई,
का क्वेश्चन है जो 2017 में क्वेश्चन पूछा है, उसको दिखा देते हैं आपको। इन सभी को आप नोट कर लीजिए, हो सकता है तो आपके भी एग्जाम में इनमें से ये क्वेश्चन आ जाए। तो बस इसको देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, मिटाते हैं इसको। चलिए देखते हैं, देखिए पूछा है आपको दिल्ली एसआई का क्वेश्चन जो है पूछा है कि आपको कि 108 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। देखो दोस्त, ये तो बहुत आसान हो गया, कुछ नहीं करना है आपको। ऑप्शन ए में दिया है जी 2, बी में दिया है जी 3, सी में दिया है जी 5 और डी में दिया है जी 8। एक क्वेश्चन पूछा है जी SSC CAPF 2017 का क्वेश्चन है। 2017 में जा करके आप पेपर में देखिएगा, एक क्वेश्चन 100% मिलेंगे। लेकिन आप कहेंगे सर जी इतना आसान क्वेश्चन, भाई नहीं पढ़े हैं तो बहुत डिफिकल्ट है। अगर हमारे यहाँ पढ़ लेना बहुत आसान है, कोई करने में टाइम नहीं लगेगा जी। बस आपको देखना है 1008, लास्ट में 8 है तो 2 से कटेगा कन्फर्म, 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा, कटाइए 2 दूना के 4, 2 7 14, फिर 3 से कटेगा, 2 से ही कटेगा, 3 27, फिर 3 से जी तितली के 9, फिर 3 से जी कितना होगा जी, क्या कर रहा जी गुणनखंड अभाज्य संख्या 2 ही है जी, 2 और 3। अरे भैया 2 का पावर 2 लिखा है और 3 का पावर 3 है, लेकिन आपको पूछ रहा है जी कितने अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या पूछेगा तो बस 2 और 3 दिख रहा है ना, तो हमारा आंसर क्या होगा जी 2 होगा। अगर इसी में क्वेश्चन पूछता कि कुल कितने गुणनखंड होंगे, कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो हम जोड़ देते 2 1 3, गुणनखंडों की संख्या पूछता तब आंसर देते जी गुणनखंडों की संख्या पूछता तब हमारा आंसर होता 2 1 3 बोल देते, और फिर 3 1 4, 4 3 12। लेकिन भाई साहब आपके गुणनखंडों की संख्या नहीं पूछा है, आपसे पूछा क्या जी कितनी गुणनखंड में कितनी अभाज्य संख्या है जी। अभाज्य संख्या क्या है जी, बस 2 हैं, 2 और 3 है और कोई नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा जी 2 होगा। चलते हैं आपके लिए क्वेश्चन देते हैं और उसको सॉल्व कीजिएगा और कमेंट के द्वारा हमें उसका जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन और उसका आंसर जरूर हमें कमेंट के द्वारा दीजिए, ताकि हमको भी मालूम हो कि हमारा प्रयास कितना सफल होता है। हमारी जो मेहनत तभी सफल मानेंगे जब हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ जाए और हमारा पढ़ाया हुआ पेपर में आएगा और वहाँ पर 100% करके आएंगे, तो आप कहेंगे कि सर जी हमारा पढ़ाया हुआ या हमारा परिश्रम रंग लाया। चलते हैं क्वेश्चन है क्या आपके लिए देते हैं और उसको हल करके आप जरूर ही जवाब दीजिएगा। लिख लीजिए क्वेश्चन, फर्स्ट लिखिएगा क्वेश्चन में 240 के कितने उचित गुणनखंड होंगे। देखिए अगर एक क्वेश्चन पूछता है कि 240 के कितने उचित गुणनखंड होंगे, आपको ऑप्शन में होगा जी ए में होगा 12, बी में होगा 15, सी में होगा जी 18, डी में होगा जी 20। इस क्वेश्चन के आप हमें कमेंट के द्वारा जरूर जवाब दीजिएगा। आपके जवाब का हम इंतजार करेंगे। यदि हमारा पढ़ा हुआ आपको अच्छा लगता हो तो इसके लिए आप हमें धन्यवाद जरूर कहिएगा, और हमारे वीडियो को देखने के लिए
आपको बहुत बहुत धन्यवाद।